साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एडी करंट। हिंदी में इस टॉपिक का नाम है भंवर धारा। बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये आपके 3 पार्ट में आता है, 3 लेसन में आएगा। मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, तीनों में ये बिंदु आपको पढ़ने में मिलेगा। एडी करंट क्या होता है। एडी करंट को मैं थ्योरेटिकली कम और प्रैक्टिकली आपको अधिक समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी ये चीज समझ में आए कि एडी करंट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आप जो सामने चित्र देख रहे हो, इस चित्र में ये जो भाग है ये एक गोल डिस्क है। ये इस तरीके की एक डिस्क है, वो हमने आड़ी करके रखी हुई है। और इस गोल डिस्क को हम कहाँ रखते हैं? चुंबक के 2 कोनों के बीच में, एक एन और एक एस, जो चुंबक के 2 ध्रुव हैं उनके बीच में हमने क्या रखा? एक धातु की इस तरह की गोल डिस्क रख दी। तो दोस्तों, इस डिस्क को हम घुमाएंगे। जब इस डिस्क को हम घुमाएंगे तो मैं आपको फैराडे के नियमों में ये बता चुका हूं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक को अगर घुमाएंगे तो फिर उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों? उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये मैं आपको फैराडे के नियम में पढ़ा चुका हूं। जब किसी चालक पदार्थ को चुंबक के क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ही हम चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में किसी डिस्क को घुमाते हैं तो इस डिस्क में क्या है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इसमें से क्या होगा? इसमें दोस्तों करंट फ्लो होने लगेगी। क्या फ्लो होने लगेगी? करंट फ्लो होने लगेगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? करंट। कौन सा? एडी करंट। तो इसी करंट को दोस्तों एडी करंट कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा भंवर धारा किसे कहते हैं। प्रैक्टिकली जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भंवर धारा क्या है, वो यह चीज होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में से हम किसी भी धातु, मेटल को रखते हैं। अब इसमें 2 स्थितियां हैं। जरूरी नहीं है कि डिस्क घुमाओ। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को घुमा सकते हैं या आपका चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग है और आपका जो डिस्क है वो स्थिर है, तो उस कंडीशन में भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। दोनों स्थितियों में ईएमएफ उत्पन्न होगा। उससे क्या? करंट पैदा होगा। और उसी करंट को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एडी करंट कहेंगे साथियों। ठीक है। अब ये जो करंट है, एडी करंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें यह आती है कि इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। एडी करंट को कम करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें। एडी करंट को कम कैसे करें साथियों? इसको कम करने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एडी करंट में ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपने कभी बचपन में ट्रांसफार्मर अगर तोड़े हैं तो उसमें इस तरीके की ई या एफ आकार की बहुत सारी पत्तियां निकलती है। कभी टीवी का, जो पहले जो टीवी आती थी उसका ट्रांसफार्मर आप तोड़ोगे, छोटा वाला ट्रांसफार्मर आता है, तो उसमें इस तरह की पत्तियां निकलती। मतलब इस आकार का लोहे का टुकड़ा होता था, पर वो कैसे बना होता था? इन पत्तियों की सहायता से बना होता था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं? लोहे का टुकड़े की जगह पर हम क्या है? लेमिनेटेड, इन पत्तियों को क्या बोलेंगे? लेमिनेटेड। क्यों बोलेंगे? ये पत्तियां भी एक दूसरे से वार्निश लगा हुआ रहता था। ये बेयर नहीं होती थी पत्तियां। इन पत्तियों के ऊपर क्या लगा रहता है? वार्निश लगा रहता है। वार्निश भी होती है पत्तियां। तो इसे कम करने के लिए क्या करते हैं साथियों? लेमिनेटेड पत्तियों, अब आप और भी लिख सकते हो, का प्रयोग करते हैं। एडी करंट को कम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ये ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो एग्जाम के रिगार्डिंग अगर पूछा जाता है तो यही आता है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे? लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? ठोस लोहे के स्थान पर हम उस धातु की लेमिनेटेड कोर की पत्तियां यूज करेंगे। उससे क्या होगा? आपकी भंवर धारा हानि कम होगी। अब क्यों कम होगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा साथियों। जितना ज्यादा फ्लक्स करता है उतना ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, और उतना ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा उतनी करंट पैदा होगी, और जितनी ज्यादा करंट पैदा होगी वो जितनी एडी करंट पैदा होगी। और एडी करंट से क्या होता है? हमको नुकसान होता है साथियों। तो इसमें क्या होता है? एक ये भी आ जाता है आपके एडी करंट लॉसेस। भंवर धारा हानियां क्या होती है?
अब साथियों, जो इससे जो करंट से जो हानियां होती है, उन हानियों को हम क्या कहेंगे? भंवर द्वारा हानि कहेंगे। एडी करंट लॉसेस से, एडी करंट से जो हानियां होगी उनसे क्या कहेंगे? भंवर द्वारा हानियां कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पदार्थ में अगर हम करंट फ्लो करते हैं, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वायर हो, अगर आप ये ध्यान रखो, अगर किसी तार में से करंट गुजारेंगे तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो जैसे ही वो गर्म हो जाता है तो उसमें क्या हुआ? हीट उत्पन्न हो जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं? पावर लॉस बोलते हैं। तो एडी करंट के कारण भी क्या होता है? पावर की हानि होती है। एडी करंट के कारण भी क्या होता है? पावर लॉस होता है। एडी करंट के कारण वो क्या होता है साथियों? I²R में होता है। ये चीज आप ध्यान रखो। पावर लॉस जो होगा एडी करंट के कारण वो क्या होगा? I²R। जितना भी पावर लॉस होता है उसका एक ही सूत्र है, I²R। अब यहाँ पर I क्या है? यहाँ पर I को क्या बोलते हैं? धारा बोलेंगे। पर यहाँ पर कौन सी धारा है? भंवर धारा। या तो आप भंवर धारा बोलो या इसको एडी करंट बोलो, एक ही बात है। I भंवर धारा है और R क्या है दोस्तों? R रेजिस्टेंस है, जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रतिरोध है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात है, एडी करंट जब हम पढ़ रहे हैं साथियों, तो हमें दो धारा मिलती है जो आपको मैं बताऊं। एक मिलता है हमको डीसी, एक मिलती है हमको एसी। अब भंवर धारा जो हानि होती है वो एसी में क्या होती है? कम होती है, या आप नगण्य लिख सकते हो। डीसी में शून्य, बहुत ही कम आपको एडी करंट देखने को मिलेगी, जबकि एसी में बहुत ही ज्यादा एडी करंट लॉस देखने को मिलेगा। क्या कारण है दोस्तों? अब मैं आपको वापस इसी स्ट्रक्चर पर ले आता हूं। यहां से समझिए कि जब डीसी में हम स्विच ऑन करते हैं उसी समय करंट फ्लो होता है, और या बंद करते हैं उसी समय करंट जाता है। तो इसमें क्या होता है? डीसी का आपको इधर देखो, यहां समझो कि डीसी एक समान रेट पे चलता है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन इसमें बहुत कम होता है। जब स्विच चालू करेंगे तभी करंट आएगा, उसी समय फ्लक्स परिवर्तन होगा, या बंद करेंगे उस समय होगा। बाकी एक निश्चित मान पर डीसी चलती रहेगी। इसलिए यहाँ पर जब फ्लक्स कम कटेगा, अब देखो मैं आपको यह बताया था कि जब ये जितना तेज घूमेगा, जितना फ्लक्स काटेगा, उतना ही में पैदा होगा, उतना ही करंट एडी करंट ज्यादा पैदा करेगा, तो उतना ही नुकसान एडी करंट लॉस पैदा होगा। तो डीसी में क्या होता है कि जब डीसी आपका एक फील्ड में चलता है, एक रेखा में चलता है, तो यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन बहुत कम है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर एडी करंट लॉस भी क्या होता है? नगण्य होता है। जबकि एसी का स्ट्रक्चर आपने देखा है, जीरो से मैक्सिमम चला जाएगा, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो मतलब फ्लक्स का परिवर्तन रेगुलर होता रहता है और बहुत तेज गति से होता है। इस स्थिति में क्या होगा? जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा, मैं आपको यहाँ बताया, जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उतना ही करंट फ्लो होगा, उतना करंट फ्लो होगा, एडी करंट भी उतना बनेगा। इसलिए क्या होता है कि एसी में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एसी में भंवर धारा हानियां डीसी के अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैं बताया कि इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? एडी करंट कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का उपयोग करना चाहिए लोहे के टुकड़ों के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों। अब इसका लॉस है, अब आप समझ रहे होंगे कि जब एडी करंट के तो नुकसान है, तो इसका तो कोई फायदा होगा ही नहीं। जब यहाँ भी मैंने लॉस बताया, I²R बताया, परंतु साथियों कई जगह इसका बहुत अच्छा उपयोग भी है एडी करंट का। ये जरूरी नहीं कि हर जगह एडी करंट के नुकसान ही हो, कई जगह इसके उपयोग भी है। तो इसके उपयोग क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसका उपयोग एक तो साथियों मैं आपको बताऊं, ये आपको सीन देखने में मिलेगा जो पुराने एनर्जी मीटर थे हमारे, जो आपके घरों में एनर्जी मीटर होते थे, चक्री वाले आपने देखे होंगे पहले, तो उसमें एडी करंट का उपयोग होता है। इसके अलावा इसका दूसरा उपयोग है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, या बोल सकते हैं ट्रेन में जो ब्रेक लगते हैं उसमें एडी करंट का ही उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तीसरा इसमें जो आगे पढ़ेंगे हम एमसी मीटर, मूविंग कॉइल मीटर, एक पूरा चैप्टर है, उसमें भी किसका प्रयोग होता है? एडी करंट का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? एडी करंट की वजह से जो आपका जो सुई है, मीटर का सुई है, वो क्या एकदम झटके से काम नहीं करता। अगर मान लो कि अब जैसे आप चेक करो, झटके से सुई काम करेगा तो टूटने का डर या मुड़ने का डर होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है साथियों? एडी करंट।
तो एडी करंट की वजह से वो आपकी जो सुई है मीटर की वो एकदम झटके से कार्य न करके धीरे धीरे काम करती है। तो ये हमें यहाँ पर काम में आता है साथियों। इसके अलावा अब इसके लॉस भी पढ़ लेते हैं, हम इसके नुकसान क्या क्या है साथियों। लॉसेस, हानियां, इसके साथ 3 मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 टॉपिक बताए थे। एक तो बताया था मोटर, दूसरा बताया था मैंने जनरेटर, डायनेमो बोल सकते हो, तीसरा बताया था मैंने ट्रांसफार्मर। तीनों में क्या होता है, ये क्या करता है, व्यर्थ की गर्मी उत्पन्न करता है। एडी करंट क्या है दोस्तों, जिसे आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा, गर्म हो जाता है, मोटर गर्म हो जाती है। तो किसके कारण होती है, या आपने मोटर कभी अगर चालू फैन की मोटर या किसी भी दूसरी प्रकार की मोटर आपने देखी होगी, हाथ लगाए तो गर्म हमें महसूस होती है। तो इसका ये व्यर्थ की गर्मी पैदा करता है एडी करंट, ये इसके नुकसान है। अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो लेमिनेशन पिघल सकता है वाइंडिंग का, और वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है, हमारी मोटर जल सकती है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।